और अगली खबर हाथरस में हुई भगदड़ से जुड़ी हुई है। हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना पर एसआईटी ने जांच रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रिपोर्ट पेश की जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग समारोह में भारी भीड़ के बीच में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई और जिसकी जांच अब एसआईटी कर रही थी। अब एसआईटी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही के दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पूरी खबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं क्योंकि जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, हाथरस पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है जिसे सरकार को सौंपा जा चुका है। आपको बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आज इस रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। और आपको बताएं, 2 जुलाई को हाथरस में जब भगदड़ मची थी तो 121 लोग इसमें मारे गए थे। तो हाथरस कांड की पूरी जांच जो है वो एसआईटी ने अब यहां पर रिपोर्ट तैयार कर ली है, सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। क्या बड़ा एक्शन हो सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हाथरस कांड पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जा सकता है और उस पर सीएम योगी एक्शन ले सकते हैं। सरकार पहले भी कहती रही है कि इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी इसमें बख्शे नहीं जाएंगे और पुलिस आयोग जो गठित हुआ है, शासन प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले पर सियासत भी जारी है। हाथरस में भगदड़ के बाद हुई 121 लोगों की मौत के बाद सियासतदानों की हाथरस यात्रा जारी है। हाथरस जिले के बंगला जिला अस्पताल पहुंचे आज समाज पार्टी के नेता और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने इसे पुलिस और सरकार की नाकामी करार दिया। ये सबसे बड़ा तो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। फिलहाल हाथरस में 2 जुलाई को जो घटना हुई उस पर साजिश के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने से काफी हद तक वजहें साफ हो जाएंगी। और अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां के अलीगढ़ में नारायण साकार उर्फ बाबा सूरजपाल के आश्रम पर अनुयायी पहुंच रहे हैं। अभी भी एक अनुयायी ने दावा किया है कि बाबा सूरजपाल को उसने अलीगढ़ के आश्रम में देखा है। बाबा के अनुयायी ने दावा किया कि उन्होंने बाबा को अलीगढ़ आश्रम से सुबह जाते हुए देखा। उनका दावा है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में बाबा को निकलते हुए देखा और ये भी बताया कि बाबा सफेद गाड़ी पर बैठकर हाईवे की तरफ चले गए। तो क्या बहुत बड़ा दावा अनुयायी की तरफ से किया गया है, यानी कि बाबा इस वक्त कहां पर है, इसके बारे में जानकारी मिल गई है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। बाबा सूरजपाल को अलीगढ़ में देखे जाने का ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। आपको ये भी बता दें कि अलीगढ़ के आश्रम पर बाबा के अनुयायी ने खुद ये दावा किया है कि उसने बाबा को देखा है। आश्रम से निकलकर बाकायदा गाड़ी से जाते हुए देखा गया है, ये बड़ा दावा किया गया है। हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में आपको याद होगा भगदड़ मची थी और उसके बाद से ही अभी तक कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाई है कि बाबा कहां पर है, लेकिन अनुयायी ने इन सब के बीच बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अब देखिए, हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि बाबा सूरजपाल आखिर कहां है। ऐसे में ये जो अनुयायी सामने आया है उसकी बात कितना मायने रखती है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 जुलाई को हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के बाद बाबा सूरजपाल एक बार मीडिया के सामने आए थे। लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी, उनके देखभाल की बात कही थी, लेकिन वो खुद ना तो किसी पीड़ित परिवार से मिले, ना अपने किसी अनुयायी से मिले। इन सब के बीच में उन्हें अलीगढ़ के आश्रम में देखे जाने का दावा किया जा रहा है। आपने बताया है कि आपने सुबह बाबा जी को देखा। हमने सवेरे जब भजन करते हैं तो बाबा जी को देखा था अलीगढ़ में। हालांकि बाबा सूरजपाल के ये अनुयायी उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बाबा को गिरफ्तार किया गया तो सड़क पर उतरेंगे, मरेंगे या मारेंगे। बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? बिल्कुल मरेंगे और मारेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। अलीगढ़ में आश्रम के लिए और सत्संग करने के लिए जगह यहीं के अनुयायियों ने बाबा सूरजपाल को दी है। यहाँ हमने खरीद के सत्संग के आश्रम में दी हुई है। कितने समय पहले आपने ये जमीन दी थी? ये 2005 के लमसम हमने जमीन दी है। इनका मानना है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाबा को पाखंडी कहना गलत है।